नमस्कार प्यारे दोस्तों, सिक्योर 60 एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में मैथ की हमारी क्लास रहेगी। क्लास नंबर है 5। क्लास नंबर 5 में परसेंटेज की क्लास रहेगी। परसेंटेज, प्रतिशत जिसको हम बोलते हैं। और क्लास हमारी इसकी क्लास हो गई थी 4, ठीक है। 4 क्लास हमने कर ली थी और अब हम 5 नंबर क्लास में आ गए हैं, पार्ट नंबर 5 में। और अब इसका जो सवाल है आगे, जो हमने सवाल पीछे किया था रवि और सूर्य के जोड़ा, अब आगे सवाल है इसमें, यदि एक्स वाई से यदि यदि यहां लिख देते हैं, यदि एक्स वाई से 16 से 2/3% कम है, 16 से 2/3% कम है, तो बताना है एक्स रेशियो वाई क्या होगा। एक्स रेशियो वाई क्या होगा, तो एक्स रेशियो वाई क्या है, ठीक है। तो एक्स रेशियो वाई क्या हो जाएगा, ये देखो 16 से 2/3%, 16 से 2/3% कितना होता है, आप कहोगे अच्छा होता है, परसेंटेज आपको सभी को याद होगी। तो 16 से 2/3% एक अच्छा होता है यदि एक्स वाई से इतना परसेंट कम है। हम मान लेते हैं वाई ये है, वाई से 16 से जो वाई है वो 16 से 2/3% कम है। एक्स वाई से, वाई अगर ये है तो वाई से 16 से 2/3% कम होने का मतलब ये एकम क्या है, ये है आपका एक्स है। तो ये एकम एक्स कितना है, एक्स कितना है 5 है। एक्स कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब पूछा एक्स रेशियो वाई, तो एक्स रेशियो वाई कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कितना प्रतिशत कम है, एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम है भाई, एक कम है कितने पर, 6 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, यानी कि 16 से 2/3% कम है। आगे समझ में यही कहा था, एक्स वाई से 16 से 2/3। अगर पूछ ले कि वाई एक्स से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 1 ज्यादा है, कितने पे ज्यादा है, 5 पे 1 ज्यादा है, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, और 1/5 वैसे भी आपको पता होता है कितना होता है, 20% होता है। आगे समझ में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार का है कि एक्स वाई से 20% कम है, एक्स वाई से 20% कम है, तो बताओ एक्स रेशियो वाई क्या है। तो एक्स रेशियो वाई देखो 20% का मतलब कितना होता है, अभी बताया था 1/5 होता है, ठीक है। 1/5 होता है। वो जो नंबर ये है, अगर ये वाई है, वाई से कम है एक्स 20%, तो वाई जब ये मानो तभी 20% कम होगा ये एक्स। तो 5 से 20% कम होने का मतलब क्या है, 5 से कम कितना है एक्स, एक्स है 4, ठीक है। तो एक्स रेशियो वाई कितना हो जाएगा, एक्स रेशियो वाई हो जाएगा आपका 4/5। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा और वीडियो सही चल रही होगी, बिल्कुल बढ़िया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कई बार कह देता है, क्या कह देता है, इसको दूसरा मेथड से भी कर सकते हो। देखो दूसरा मेथड क्या है, एक्स रेशियो वाई, एक्स वाई से 20% कम है। तो अगर वाई 100 है, 100 का 20% आपको पता है कितना होता है, 20 ही कम होता है। 100 का 20% जब निकाल रहे होंगे तो 20 ही हो गया, यानी कि 100 में से 20 कम क्या है, एक्स है। एक्स कितना है, 80 है। 0 से 0, 2 चौका 8, 2 5 10, 4/5 देख लो, ठीक है। यही आया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक्स वाई से 20% कम है,
और पूछ लेता है कई बार क्या पूछ लेता है y माइनस एक्स अपॉन में x, ठीक है, अपॉन में y, और पूछ लेता है क्या x अपॉन में x माइनस वाई पूछ लेता है। बता देंगे दोनों का। तो कितना था 4:5 का आया था हमारा x/y। तो ये x/y है, x का मान यहाँ पर पुट कर दो जहां पर x है, और y का मान 5 है, वो जहां पर y है वहां पर y पुट कर दो, यही है, ठीक है। और ये आ जाए कितना 1/5, और वो निकालो तो 5/4 माइनस 5, तो 1 कितना हो जाएगा माइनस में 4 में से 5 गया -1, तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में -1, अच्छा ये 1 नहीं है, ये x4 है, ये 5 के ऊपर दिया यहाँ पर ये 4 है, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। x 4 था, हमने 1 रख लिया था यहाँ पर, ये तो लिखा 1/5 और -4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार से, वही है यदि x का मान y से, यदि x का मान y से 25% कम हो, 25% कम हो, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, x का मान y से 25% कम हो। 25% का मतलब कितना होता है 1/4 होता है, पता है सभी को। 25% का मतलब क्या है 1/4, ठीक है। तो अगर y ये है तो y का नहीं, x का मान y से 25% कम है। अगर y 4 है, 4 का 25% ये वाला अगर क्या है कम है, एक कम कितना x का मान y के मान से 25% कम है, तो x कितना है 3 है, x 3 ही हो गया। फिर y का मान x के मान से कितना अधिक है, जो y का मान है वो x के मान से कितना अधिक है, 1 अधिक है। 1 अधिक किस पर है, कम पर ही तो अधिक होता है, तो 3 पर अधिक है 1, और 1/3 कितना होता है, फ्रैक्शन जो परसेंटेज हमने सीखी थी 33 सही 1/3% होता है, ठीक है। ये आंसर हो गया। अगर प्रतिशत में ऐसे निकालना चाहो तो गुणा में 100 कर देना, तो 100/3 कर देना, 3 तिया 9 पे जाएगा, फिर 3 तिया 9 1/3% आ जाएगा। इसी प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर 25% कम है तो ठीक है, यदि a की कमाई b से 25% अधिक हो, यदि x का मान y से 25% अधिक हो, 25% अधिक हो, ये कहता है क्वेश्चन पता कैसे लैंग्वेज देगा ये, कि यदि a की कमाई x की कमाई y से 25% अधिक हो, तो y की कमाई a से x से y की कमाई x से कितना कम है। तो देखो वही क्वेश्चन है, यदि x का मान y से 25% अधिक हो, 1/4 y अगर ये है 25% अधिक होने का मतलब x कितना है, x है आपका 5, x कितना है, x है आपका 5, तो y का जो मान है x के मान से कितना अधिक है, x के मान से कितना अधिक है, 1 अधिक है, y का मान x के मान से 1 कम है, अधिक नहीं होगा यहाँ पर, कम होगा। कितना कम है, ये कम ही है, पहले दिख रहा है, तो कितना कम है y का मान x से। अगर यहाँ पर लिखा होता ना x का मान y से कितना अधिक है, तब हम ऐसे करते हैं। तो एक क्या है कम है, एक कम किस पर है 5 पर है, गुणा में 100, यानी कि 20% कम है। आगे समझ में
अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है। क्या कहता है भाई, बी को ए से 20% का अंक प्राप्त हुए। बी को, वही बात है, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए हुआ नहीं हुए। अब कहता है ए को बी से कितने परसेंट अधिक अंक मिले। ए को बी से कितने परसेंट अधिक अंक मिले। बी को ए से 20% का अंक मिले। 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर ये ए है, बी को ए से 20% कम अंक मिले, यानी कि बी को कितने मिले, 4 मिले। ठीक है। अब कहता है ए के जो अंक है ए ने प्राप्त किया वो बी से कितना अधिक है। बी से तो ए के अधिक है, ए किस पर अधिक है, जो कम होगा उसी पर अधिक होगा, और गुणा में 125% अधिक अंक मिले। ठीक है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और अब इस प्रकार के क्वेश्चन आप करने लायक हो गए हो। और अब चलेंगे हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार के आ जाते हैं, कई बार आ जाते हैं कि यदि एक्स वाई का 80% हो। ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, 19 क्वेश्चन से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या कहता है, यदि एक्स वाई का एक्स, ये समझने वाली बात है, एक्स वाई का 80% है। ये बस जिसको समझ में आ गया वो सॉल्व कर जाएगा। और तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है हो, तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। देखिए भाई, 80% का मतलब कितना होता है, 80% का मतलब होता है 4/5। कैसे होता है, 80 बटा में परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नहीं आ जाएगा, 0 से 0, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, हो गया 4/5। ठीक है, ये हो गया 4/5। एक्स वाई का 80% हो, अगर वाई हम इसको मान लें और वाई का 80% होने का मतलब ये 4 है। क्या, एक्स वाई का 80% होने का मतलब क्या है, ये 4 है ना, वही एक्स है। इतनी बात समझ में आ गई तो सभी को खेल खत्म हो गया क्वेश्चन का। तो x कितना आपका, x 4 है और y कितना है, 5 है। आगे समझ में। अब कहता है x का कितना प्रतिशत y है। x कितना है, 4 है, x का कितना प्रतिशत y है, तो x कितना है, 4 है, और उसका कितना प्रतिशत y कितना है, y 5 है। x का कितना प्रतिशत गुणा में 100, और कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, और 25 बन जाए 125%। क्या है, x का y% 125 है। आगे समझ में। तो एक बार और देख लेना इस क्वेश्चन को। 80% का मतलब होता है 4/5, और अगर ये y है, x y का 80% हो, अगर y ये है तो y का 80%, तो ये ही बड़ा होता है 4। इसमें ना जोड़ने की बात कही गई है ना घटाने की बात कही है क्वेश्चन में कहीं भी। तो y का 80% ये वाली 4 ही है, तो ये 4 क्या है, ये x ही है। क्वेश्चन सीधा कह रहा है, घुमा फिरा के कह दिया इसने, तो ये 4x ही है। और अब कह रहा है कि x है ना, जो वो y का कितना प्रतिशत, वो हमने निकाल दिया। अब चलेंगे आगे। p क्यू से 6 गुना है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, टिपिकल हो जाता है, यहाँ पर समझने लायक है। p क्यू से 6 गुना है, p क्यू से 6 गुना है,
तो बताना है क्याऊ पी से कितना परसेंट कम है। तो क्याऊ पी से कितना परसेंट कम है। देखो पी क्याऊ है, पी रेशियो क्याऊ है, क्याऊ है ना, जो पी है वो क्याऊ से, पी क्याऊ से 6 गुना है। अगर क्याऊ 1 है तो पी क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्याऊ अगर 1 है तभी पी इसका 6 गुना हो गया। तो क्याऊ है ना, जो क्याऊ वो पी से कितना परसेंट, पी से कितना कम है, 5 कम है। किस पर होगा, 6 पर ही कम होगा। 5/6 परसेंटेज निकाल लेंगे तो देखो भी कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100 और 50 5 कितना हो गया, 250। ठीक है, और बटा में 3। अब इसकी गुणा कर दो आप, भाग दे दो इसने, 3 8 24 और फिर एक बच गया, 3 दूनी 6 3 3 9, 83 सही 1/3% आ गया ये। ठीक है, तो ये है आपका क्याऊ पी से 83 से 1/3% कम है। आ गया और समझ में सभी को। अब चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना भी जो वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए, यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो कहता है चाय के इस्तेमाल में कितने परसेंट की, चाय के इस्तेमाल में कितने परसेंट की कमी की जाएगी, कमी की जाएगी, जो कीमत है चाय की जाएगी, व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो, कि व्यय में कोई बढ़ोतरी न हो। देखिए, यदि चाय का मूल्य है, चाय का दाम 20% बढ़ा दिया गया तो 20% अधिक करने पर पहले कोई चीनी मान के चलो 45 रुपए के हिसाब से मिल रही थी, 45 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी मिल रही थी, 45 रुपए किलो चीनी आ रही थी। अब हुआ क्या कि 20% उसका मूल्य बढ़ा दिया, 45 से 50 रुपया किलो आने लगी चीनी अभी। ठीक है, 45 से 50 रुपए किलो चीनी मिलने लगी तो क्या होगा, तो जो खर्च करने वाले हैं, जो मतलब चीनी पर जो व्यय करने वाले हैं, जो चीनी खरीदने वाले हैं, तो वो कम चीनी खरीदेंगे, क्योंकि दाम बढ़ गया तो चीनी कम खरीदेंगे। तो दाम 20% बढ़ने का मतलब क्या है कि 1/5, यानी कि पहले चीनी का मूल्य था 5, ओरिजिनल प्राइस कितना था, 5 था। तो 5 जब चीनी का मूल्य था तो 5 का 20% मूल्य बढ़ा दिया गया, यानी कि पहले तो 5 रुपए पर केजी के हिसाब से मिली थी, अब वो चीनी मिली है 6 रुपए पर केजी के हिसाब से, 6 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रही है। तो जो ये कहता है कि कितने परसेंट की कमी की जाए, जो दाम बढ़ा है उसमें कितने की कमी कर दी जाए। अब 6 केजी हो रहे हैं, उसमें कितनी कमी करने पर व्यय वही रहेगा। तो व्यय वही रखने के लिए हम जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसी को कम कर देंगे, तो उसी को कम करना पड़ेगा 1, तभी हमें 5 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी मिलेगी। 45 रुपए के हिसाब से मिल रही थी, तो 45 में जब 5 बढ़ाए तो वही 5 कम करना पड़ेगा। तो यही बात इसमें है। तो ओरिजिनल प्राइस 5 रुपए पर केजी के हिसाब से चीनी मिल रही थी, तो 5 का 20% एक बढ़ाने पर मूल्य हो गया चीनी का 6 रुपए पर केजी के हिसाब से, और वही मूल्य दाम गिराने के बाद में व्यय कम होगा तो 1 रुपये हमने घटा दिया, किस पर है, 6 पर, जो बढ़ाए हुए मूल्य पर ही कम करना पड़ेगा और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। और इसी प्रकार से 16 सही 2/3%
व्यय में बढ़ोतरी नहीं होगी, इसलिए 16 से 2 का 3 ऑप्शन मूल्य को कम करना पड़ेगा। आगे होगी समझ में सभी को? आगे चलेंगे भैया। आगे आपके सवाल थोड़े से आते हैं बढ़िया बड़े। तो 6300 का जो 6300 है वो 10,800 का कितना प्रतिशत है? तो ये बड़े वाली फ्रैक्शन है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाई जाएगी, क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा बेस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद में ही क्वेश्चन हो पाएंगे। तो ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक काफी है मंजिल को पाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। और वो संकल्प एक बना लो आप, पढ़ाई का संकल्प ठान लो, भी पढ़ना है और नौकरी लेनी है। तो ओके दोस्तों, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू।